वर्षों में जो मोदी सरकार ने दलितों के लिए किया वो इस देश में 70 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं किया। यहां तक कि मैं तो ये भी कहूंगा कि आज अगर हमारी ये दुर्दशा है तो ये उसमें बहुत बड़ा कारण कांग्रेस रही है। ये तो भला हो मोदी सरकार का कि इन्होंने 10 साल में कुछ तो पहले से हमारी स्थिति ठीक हुई है, वरना कांग्रेस ने तो किसी लायक छोड़ा ही नहीं था साहब। कांग्रेस ने तो हमारा वोट बैंक हथियाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। बाबा साहब का अपमान करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। बाबा साहब को भारत रत्न देने की उनकी इच्छा नहीं थी। वो तो भला हो आज अटल जी का, पूज्य अटल जी का, जिनकी वजह से वीपी सिंह सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया, और एक बार तो मुंबई में जब वो चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तब नेहरू जी ने स्वयं जाकर उनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से वो लोकसभा में नहीं पहुंच पाए। बाबा साहब को अंतिम संस्कार के लिए भी 2.5 गज जमीन इस पापी कांग्रेस ने नहीं दी। और बाबा साहब मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कांग्रेस के व्यवहार से, कांग्रेस के की वजह से इतने प्रताड़ित थे कि उनको कांग्रेस की सरकार से इस्तीफा तक देना पड़ा। वो कहते हैं कि हमने मोहब्बत की दुकान खोली है, हमने संविधान को जीवित रखा है। तो इसमें कांग्रेस की बात में कितना दम है? देखिए, संविधान को जीवित अगर रखते तो आज शायद हम अमेरिका से भी ऊपर होते। उन्होंने सिर्फ अपनी दुकानें भरी, अपने घर भरे, चाहे राजीव गांधी की बात करें, चाहे इंदिरा गांधी की बात करें, चाहे नेहरू जी की बात करें, उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाने के का काम किया है। कभी इस देश को बढ़ाने के लिए जो बाबा साहब ने इतना शानदार संविधान दिया था, बाबा साहब ने इस देश के गरीब, वंचित, शोषितों को उठाने के लिए एक संविधान की रचना की थी। उसमें अगर तिनक भर भी किया होता तो आज हम अमेरिका से भी आगे होते। लेकिन वही काम जो कांग्रेस नहीं कर पाई, वही काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज देश के अंदर आज गरीब को, चाहे 80 करोड़ गरीबों को 2 वक्त के खाने देने की बात हो, चाहे आज करीब 14 करोड़ लोगों के घर में सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, आज लोग चूल्हे में फूंक मार के आंखें खराब नहीं होती हैं, उनको लंग्स कैंसर नहीं होता है। आज मोदी जी की वजह से देश में लगभग 14 करोड़ लोगों के घर में आज चूल्हा है। कहीं मुझे लगता है कोई एक आध जगह भी शायद आज देश में ऐसी नहीं होगी जहां पे आज लोग का खाना सिलेंडर पे ना बनता हो। राहुल कहते हैं कि आप नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत की दुकानें खोले हुए हैं। देखिए, राहुल जी और राहुल जी के पिताजी और राहुल जी की दादी जी का इतिहास सब जानते हैं। अगर उन्होंने ही सब कुछ ठीक से किया होता तो आज शायद मोदी जी की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से चीज़ों को संभाला आके, वो शानदार है। आज बाबा साहब की अगर हम बात करें तो बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए 5 जो पंचतीर्थ थे, उन बाबा साहब के जीवन से जुड़े जो 5 स्थान थे, उनको पंचतीर्थ बनाने का काम किया। दिल्ली के अंदर एक शानदार अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिया, जहाँ अध्ययन होता है, जहाँ देश विदेश के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। आज भगवान वाल्मीकि जी के नाम से अयोध्या के अंदर अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम किया। आज राम मंदिर के अंदर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगाने का काम किया। आज सागर के अंदर सबसे ऊंची प्रतिमा रविदास जी की बन रही है। तो जहां मोदी जी ने एक तरफ समाज को संभालने का काम और मजबूत करने का काम किया, वहीं हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केजरीवाल कहता है कि मैंने दलितों की झाड़ू पकड़ी है, मैं दलितों का सबसे बड़ा हितैषी हूँ। सफाई कर्मचारी की जो झाड़ू है उसको लेके चुनाव चिन्ह को लेके मैदान में उतरे, तो कितना उद्धार उन्होंने जनता को फ्री दे करके दलितों का उद्धार किया है, बताया। देखिए, केजरीवाल से बड़ा धूर्त इस दुनिया में कोई नहीं है। आप समझिए किस तरह से उन्होंने हमारे दलित समाज की जो झाड़ू थी, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जो अधिकतर इस काम में हैं, उनके झाड़ू को लेकर उन्होंने पूरे अनुसूचित जाति समाज में एक मैसेज देने का काम किया कि मैं ही दलितों का असली चिंतक हूँ।
बट हुआ क्या, आज 10 साल हो गए सरकार को, उससे पहले भी करीब लगभग 2 साल उन्हीं की सरकार थी, 12 सालों में केजरीवाल ने एक भी काम अनुसूचित जाति समाज के लिए किया हो तो मैं चैलेंज करता हूं, जो वो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करने को तैयार हूं। एक काम बता दें केजरीवाल जी आगे आके, उन्होंने बता दें उनके जो बड़े बड़े स्कूलों की बात करते हैं, उनके स्कूलों से कितने बच्चे हमारे डॉक्टर बने, बता दें कितने बच्चों को उन्होंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा, बता दें कितने बच्चों को कहते थे साहब मैं आऊँगा तो दलितों को नौकरी दूंगा, कितने बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी। अरे इन पापियों ने तो यहाँ तक जो कोरोना में हमारे कोरोना योद्धा जो वाल्मीकि समाज के 200 लोग, 200 समाज सेवक अपने आप को बलिदान कर गए कोरोना में, उनको भी उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रुपए दूंगा। एक भी व्यक्ति को, शायद सुनने में आया कि एक व्यक्ति को 2 करोड़ रुपए का चेक दिया था, उसके अलावा किसी को भी अगर दिया हो बता दे। उन्होंने तो मतलब हद कर दी है। अरे जिन लोगों ने कोरोना में अपनी जान पे खेलकर अपने परिवार की चिंता न कर दूसरे के परिवारों के पिता को, माँ को, भाई को, बहन को बचाने का काम किया, ये तो पापी, इन्होंने तो उनको भी वो जो 2 करोड़ रुपए की राशि थी वो नहीं दिया। उसके अलावा भी आप देखिए पूरी दिल्ली के अंदर अगर आज सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो हमारा गरीब आदमी है, अनुसूचित जाति समाज का आदमी है, हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। आज झुग्गी झोपड़ियों के अंदर कहाँ कौन सी लाइट फ्री आ रही है साहब, कौन से बिल जीरो आ रहे हैं। आज जे कॉलोनियाँ जितनी भी हैं वो सब सीवर लाइन वहाँ जाम पड़ी हुई है, पानी में पीने को साफ मिलता नहीं है, पानी नहीं